यमलार्जुन के एक ठल्ला नहीं, एक ठल्ला लगाया ने, दोनों पेड़ उखड़ गए। बाबा से दो पुरुष निकले, मैंने अपनी आंखों से देखे, जाके हाथ जोड़ रहे वो पुरुष। हाँ, तार दियो यमलार्जुन को। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखो, एक बार ये कह रहे, तार दियो यमलार्जुन को। और 3-4 ब्रजवासी कहने लगे, भैया कहाँ यमलार्जुन की बात कर रहे हो तुम? सब ब्रजवासी ने अपनी आंखों से देखो, दिखा। और कालिया नाग नथो विषधारी, कालिया नाग ऐसो विषधारी की बात, काली दह के ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ करके निकल जाए तो वह विष की ज्वाला से जल करके भस्म हो जाए, ऐसे काली की फनाली पर याने नृत्य करो है। हाँ, कोई साधारण बालक नहीं है ये नंद जी को लाला अवतारी है। और तो और भैया कहा बताए, ब्रजवासी कहा कह रहे हैं, पहाड़ उपाड़ लियो और पहाड़ उपाड़ लियो, सब काज है बाल गोपाल ते भारी। अभी अभी की लीला देखो, ये पर्वत उखाड़ लियो या ने अकेले ने, और अपनी कन्नी उंगली पे धारण कर लियो। अब तो विश्वास करो भैया, ये साधारण ग्वारिया नहीं है नंद जी को लाला, ये तो कोई देवता ही बन के आयो है। नंद जी को लाला कोई देवता नंद जी को बालक बन के आयो है, अवतारी पुरुष है। नंद रानी आई, मैया यशोदा कहा कह रहे हो, कहा कह रहे हो कि मैया तेरो लाला कोई देवता है, साधारण बालक नहीं है। मैया लड़वे लग गई है, एक तो तुम्हारी रक्षा करे मेरो लाला, एक तो तुम्हारी सुरक्षा करे मेरो लाला, और दूसरी बात ये कह रहे हो कि तुम्हारो लाला ना है, ये कोई देवता है। कन्हैया खबरदार, जो आज के बाद इन ब्रजवासियों की ने इतनी रक्षा करी तो हाँ बताओ, मेरो लाला एक तो तुम्हारी सहायता करे और यूं और कह रहे कि इनको लाला ना है, इनको बेटा ना है। रहने एक उतार मरने ने सब ब्रजवासी ने। अरे मैया काय को नाराज है रही है, सब ब्रजवासी नंद रानी के पावन में गिर गए। मैया हम ये ना कह रहे, तो फिर कहा कह रहे हो तुम अभी अभी कहा कह रहे कि नंद जी को लाला ना है, मैया यशोदा को लाला ना है, ये तो कोई अवतारी है, कोई देवता है, कोई नारायण कह रहे हो, कोई भगवान कह रहे हो, कोई अवतारी पुरुष कह रहे हो। अरे मेरो लाला है, ये मेरो लाला है। हाँ मैया तेरो लाला है, बड़ो बलधारी है। ब्रजवासी समझ गए कि मैया कोप में आ गई। मैया सब बात सहन ऐसे गए, लेकिन कोई यह बात कहे ना तो ये तेरो लाला ना है, यह बात सहन ना है। 7 दिनों तक गिरिराज को धारण किया और अब इंद्र आ रहा है। सुरधेनु रावत संग लिए तरनाथ दवाई चलो वन में, हरि के पद शीश नवाय करी विनती अति लज्जित है मन में। और प्रभु मैं आपकी महिमा को नहीं जान सका, तुमरी महिमा नहीं जान सको और ज्ञान नसो अभिमानन में, कवि नंदन ऐसो दयाल प्रभु सुरराज निहाल कियो छन में। इंद्र ने आकर के प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद प्रभु से क्षमा याचना मांगने लगा। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। 10 श्लोकों में से स्तुति की सज्जनों इंद्र ने। विशोद सत्तम दवधाम शांतम तपोमयम रजस्तमस्तम माया मरोया
संप्रवाहे न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, मैं अब तक आपको नहीं पहचान पाया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्र ने जो स्तुति की है उसमें इंद्र कह रहे हैं साष्टांग प्रणाम करने के बाद कि प्रभु, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण का तो लेस मात्र भी नहीं है। तमोगुण और रजोगुण को तो ध्वस्त करने वाला है आपका श्री विग्रह। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम मायामयोयम गुण संप्रवाहे न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। माया से चाहे आप कोई भी रूप धारण करें प्रभु, लेकिन आप हो ब्रह्म। मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन अब जान गया हूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब ये इस गलती को स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अब पहचान गया हूं। क्या पहचाना? कि पिता गुरुस्तम जगताम धीसो दुरंतय काल उपात हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहते मानम विदुन्वनं जगदीश मानिनम। क्या कह रहे हैं इंद्र? पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्तये काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहते मानम विदुन्वन जगदीश मानिनम। आप जगत के पिता हो, पिता गुरुस्तम, जगत के गुरु भी आप ही हो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु भी आप हो, जगत के पिता भी आप हो, जगतामधीश हो, जगत के ईश्वर आप हो, जगदीश हो आप, जगत के ईश्वर हो आप। हिताय स्वेच्छा तन्वी समीह से, अपनी इच्छा से चाहे आप कोई भी रूप धारण करो, लेकिन हो आप ब्रह्म। वो तो यही स्थिति हो गई सजनों। जैसे सोने की हम अंगूठी बना लेते हैं, कोई हार बना लेता है, कोई बेला बना लेता है, कोई बाजूबंद बना लेता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई बेला कह रहा है, कोई हार कह रहा है, कोई चेन कह रहा है, कोई अंगूठी कह रहा है, लेकिन वास्तव में तो वो चाहे नाम कुछ भी है तो सोना ही है, तो सोना ही। चाहे उसको अंगूठी कह लो, चाहे हार कह लो, चाहे बाजूबंद कह लो, चाहे नथनी कह लो। ऐसे ही इंद्र कह रहा है कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। माया से चाहे आप कोई भी रूप धारण करो, चाहे मत्स्य रूप धारण करो, चाहे कच्छप बन जाओ, चाहे धन्वंतरी बन जाओ, चाहे नरसिंह बन जाओ, चाहे बाराह बन जाओ, लेकिन हो आप ब्रह्म। मैं पहचान नहीं पाया, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं जानता हूं प्रभु कि मैंने जो अपराध किया है वो अपराध क्षम्य नहीं है, क्षमा करने के योग्य नहीं है। जो आपके भक्तों को, ब्रजवासियों को बहा करके विनष्ट करने का प्रयास किया, ये अपराध क्षम्य नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपसे बड़ा दयालु इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान से बार बार क्षमा याचना मांगने लगे। 10 श्लोकों में स्तुति की सजनों इंद्र ने, और अभिषेक किया भगवान का। और जहां अभिषेक का जल एकत्रित हुआ, वहां गोविंद कुंड की स्थापना हुई। आनेर गांव से निकलते हैं तो आनेर से निकलते ही जो तरेटी की तरफ मुड़ोगे तब आता है गोविंद कुंड। वो गोविंद कुंड का जल, जहां इंद्र ने अभिषेक किया, जो जल एकत्रित हुआ, वही गोविंद कुंड की स्थापना हुई। 10 श्लोकों में स्तुति की इंद्र ने, और भगवान इंद्र के अपराध को क्षमा कर रहे हैं।
कि जाओ मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया। अप्सराएं आई साथ में, अप्सराओं ने भगवान का अभिषेक किया तो अप्सरा कुंड की स्थापना हुई। जब आनर गांव से निकल करके तरेटी तरेटी चलोगे तो ये सारे कुंडों के दर्शन होंगे आपको। गोविंद कुंड आएगा सबसे पहले, इसके बाद अप्सरा कुंड आएगा। अप्सरा कुंड के बिल्कुल निकट में ही नवल कुंड है। उससे थोड़ा और आगे चलेंगे तो सुरभि कुंड आएगा। सुरभि जो गाय आई अपने चारों स्तरों से भगवान का दुग्धाभिषेक किया और जहां पर वो दुग्ध एकत्रित हुआ सुरभि कुंड की स्थापना हुई। ऐरावत हाथी ने अभिषेक किया भगवान का तो ऐरावत कुंड की स्थापना हुई। इंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया तो इंद्र शरणागति स्थल आज भी दर्शन होता है। लेकिन ये सारे दर्शन कब होंगे? जब आनेवर से निकलते ही आप तरेटी की ओर मुड़ जाएंगे और तरेटी तरेटी परिक्रमा करेंगे तो ये सारे दर्शन होते चले जाएंगे आपको। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जतीपुरा आ जाएगा। 10 श्लोकों में स्तुति की इंद्र ने और भगवान ने इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिया। और क्षमा ही नहीं, ये और कहा कि वरदान मांगो, जो इच्छा हो तो वरदान मांग लो। ऐसे दयालु में भगवान देखिए आप। हाँ? और देखिए ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की। कल की कथा में आपने सुना कि 1 वर्ष तक ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा करके भगवान के भक्तों को, भगवान के भक्त कौन? ग्वाल वालों को और बछड़ों को चुरा करके कौन? ब्रह्मा जी ले गए ब्रह्मलोक में। 1 वर्ष तक रखा और 1 वर्ष के बाद देखा कि ये नारायण कैसे हो सकता है जो ब्रजवासियों का झूठा पा रहा है। परीक्षा करने के लिए ग्वाल वाल बछड़ों को ले गए। 1 वर्ष के बाद शकल मिलाने लगे। ये बछड़ा यहाँ ब्रज में भी है, ये बछड़ा ब्रह्मलोक में भी है, ये ग्वाल ब्रह्मलोक में है, ये ग्वाल ब्रज में भी है। भगवान 1 वर्ष तक ग्वाल वाल और बछड़े बने खुद ही चल रहे हैं, खुद ही चला रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है, ग्वालिया नहीं है, ये भगवान है, नारायण है। और सज्जनों ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी के अपराध को भगवान ने क्षमा नहीं किया और इंद्र के अपराध को भगवान ने क्षमा कर दिया। अपराध तो ब्रह्मा जी ने भी किया और अपराध इंद्र ने भी किया, लेकिन भगवान ने इंद्र के अपराध को क्षमा क्यों किया और ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा क्यों नहीं किया? अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा कि एक ने तो ये किया कि भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करने का प्रयास किया और एक ने भगवान के भक्तों को जो दूर दूर थे उनको पास में करने का प्रयास किया। भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किसने किया? ब्रह्मा जी ने। 1 वर्ष तक दूर कर दिया ना। और इंद्र ने क्या किया? 84 कोष में रहने वाले ब्रजवासियों को 7 कोष में इकट्ठा कर दिया, यानी कि भगवान का सामिप्य करा दिया। जबकि देखा जाए तो इंद्र से ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं? देखिए आप कितने बड़े हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब एक बार व्यतीत हो जाता है तो एक चतुर्युगी होता है और जब ये 71 बार व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर होता है और एक मनवंतर होते ही एक इंद्र बदल जाता है। और ठीक इसी प्रकार से जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं तो 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष की। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इंद्र से कितने बड़े हैं ब्रह्मा जी। इतने बड़े ब्रह्मा जी होकर के भी 40 श्लोकों में स्तुति की, कई बार साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा नहीं किया। इसलिए सज्जनों, कभी भी भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करने का प्रयास मत करना। ब्रह्मा ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान उसके भी अपराध को क्षमा नहीं करते।
अगर कोई भी दान करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, भगवान का भजन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, प्रभु का स्मरण करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, तो जहां तक संभव हो सके उसका सहयोग करो। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान के भक्तों का सहयोग करता है, ऐसा व्यक्ति जाने में अनजाने में यदि कोई भूल कर जाता है तो भगवान उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। कोई बात नहीं, इसने मेरे भक्त का सहयोग किया, मेरे भक्तों को, जो मेरे भक्त दूर थे उनको मेरा सामीप्य करा दिया, मेरे पास पहुंचा दिया। तो जो भगवान के भगवदीय जीवों को भगवान के पास पहुंचाने का काम करते हैं, भगवान का सानिध्य कराते हैं, ऐसे लोग यदि जान करके या अनजाने में कोई छोटा मोटा अपराध भी कर दे तो भगवान उस जीव के अपराध को क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान के भक्त को भगवान से कोई दूर करे, वो अपराध क्षमा नहीं होगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक को जरई। इन्होंने कहा, प्रभु यदि आपने मेरा अपराध क्षमा कर दिया हो, क्या कर दिया, तो यदि प्रभु कुछ वरदान मांगना चाहूं तो मिलेगा? भगवान ने कहा कि जो इच्छा हो तो मांग लो। हाँ, वरदान और दे रहे हैं इंद्र को, ये और है, अपराध तो क्षमा कर दिया, ये और कह रहे हैं कि वरदान और मांग लो, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। इंद्र कह रहा है कि प्रभु प्रमोशन कर दो मेरा, हाँ प्रमोशन कर दो, यानी पदोन्नति कर दो, और ऊंचा पद दे दो मुझे। कि और ऊंचा पद क्या चाहिए? तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत बड़ा पद है, देवताओं के राजा हो। कि प्रभु देवताओं का राजा तो हूं, लेकिन इससे भी ऊंचा पद दे दीजिए। इससे ऊंचा पद क्या है? कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल होता है कि इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है जी। लेकिन करोड़ों करोड़ों यज्ञों के बाद भी ब्रजवास नहीं मिलता है। अश्वमेध सत्ते लय इंद्रासन को योग, ब्रज रज कर पावत नहीं किए कोटि जप योग। प्रभु 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जीव इंद्रासन का अधिकारी तो हो जाता है, लेकिन करोड़ों यज्ञ करने के बाद भी ब्रजवास प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रभु मुझे ब्रजवास दे दीजिए। एक ही अभिलाषा है कि गिरिराज जी की तरेटी में रहना चाहता हूं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरेटी गोवर्धन की में। हाँ, ये कौन कह रहे हैं? इंद्र कह रहे हैं। ऐसी कृपा कर दीजिए कि गिरिराज जी की तरेटी में ही मेरा निवास हो जाए। लग रही आस करूं ब्रजवास तरेटी गोवर्धन की में, करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की में। लग रही आस करूं ब्रजवास तरेटी गोवर्धन की में। और प्रभु यहां रह करके मैं राजा बन के नहीं रहूंगा। यदि आपने मुझे ब्रजवास दे दिया तो क्या करूंगा? पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की में। इन पलकों से बुहारी लगाऊंगा ब्रज की गलियों में, परिक्रमा में। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की में, लग रही आस करूं ब्रजवास तरेटी गोवर्धन की में। और जो भक्त वृंद परिक्रमा लगाने आएंगे, उनकी चरण धूली जब मेरे माथे पर लग जाएगी तो मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। ऐसी कृपा कर दो प्रभु। शीश चढ़ाए रज अंग लपटाऊं संत जनन की में। और प्रभु लाभ क्या होगा? करूं गंगा स्नान मानसी अगन हरण की में। नित्य मानसी गंगा का स्नान प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने कहा, इंद्र शरीर से चाहे तुम कहीं भी रहो, स्वर्ग में रहो, लेकिन चिंतन ब्रज का बनाए रखना, चिंतन मेरे चरणों का करते रहना।
तो तुम्हें ब्रजवास का ही पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने कहा। कहीं भी रहो तो सजनों ये ध्यान आप भी रखना कि चाहे पेराखेड़ी में रहो या बंबई में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। चिंतन भगवान का बनाए रखना, चिंतन ब्रज का बनाए रखना, तो चिंतन ही श्रेष्ठ है। शरीर से चाहे कहीं भी बैठे रहो। हाँ, कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। प्रातः काल उठो और उठ करके नित्य बिस्तर से उठते ही बस 2 क्षण, ज्यादा नहीं, 2 मिनट नेत्र बंद किया और पहुंच जाओ ब्रज में। चाहे कहीं भी रहो, बेराखेड़ी में रहो, चाहे बलिया में रहो, चाहे बंबई में रहो, कहीं भी रहो। नेत्र बंद किए, सीधे हाँ रुटई स्टेशन पर पहुंच गए। टिकट कटाया मथुरा का, मथुरा स्टेशन उतरे, टेम्पू में बैठे, गिरिराज जी पहुंचे, मानसी गंगा में डुबकी लगाई और चकलेश्वर महादेव के दर्शन करके दान घाटी में गिरिराज बाबा के दर्शन करके साष्टांग प्रणाम किया, दंडोती करी और फिर आगे बढ़े तो भिखारी आए, उनको 1-1 हजार रुपए की गड्डियां दान में दे करके राधे राधे श्याम मिला दे प्रतिमा की। गोविंद कुंड में स्नान किया। गोविंद कुंड से स्नान करने के बाद नवल कुंड, अप्सरा कुंड, सुरभि कुंड, रावत कुंड में स्नान करते हुए और 1.25 मन दूध से जतिपुरा में अभिषेक कर रहे हैं और 56 भोग का दर्शन कर रहे हैं। भोग लगाया, प्रसाद पाया, पंडों ने पकड़ लिया। अरे कछु दान दक्षिणा दे के जाओ, वाकू गुलाबी गुलाबी गड्डी पंडितन को दान दे करके आगे बढ़े और दंडोती शिला में परिक्रमा करके जब जैसे ही आगे बढ़े दूसरी परिक्रमा में प्रवेश किया और वहां पर नारद कुंड में स्नान करके वहां की गौशाला में गौ माता की सेवा करके चारों डला करके राधा कुंड में, कृष्ण कुंड में स्नान आचमन करके, कुसुम सरोवर डुबकी लगा करके वहां से आगे बढ़े और गोकुल हरदेव जी के दर्शन करके मानसी गंगा में स्नान करके और 11-21 ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दे करके टेम्पू में बैठ के वापस रेलवे स्टेशन टिकट कटाए और उठाई उतर करके सीधे कुमराजवाड़ी बस में बैठ करके कहाँ उतर गए? बर्रे वाले मोड़ पे और सीधे पैदल चल करे राधे राधे श्याम में ला 2 मिनट का समय नहीं लगा और गिरिराज जी की परिक्रमा होगी आपकी। लगी ना परिक्रमा? और कलयुग का ये प्रभाव है सजनों, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता, मन से किया हो जाता है और मन से किया गया पाप नहीं होता है। नित्य चिंतन करो ना। अरे लोग तो करते हैं हर महीने पूर्णिमा परिक्रमा, आप रोज करो ना, रोज करो ना। हर पूर्णिमा क्यों करते हो? रोज करो परिक्रमा। और जिन्होंने ब्रज 84 कोस की यात्रा की हो, हाँ 5 मिनट में ब्रज 84 कोस की यात्रा भी करो, रोज करो। मधुबन से शुरू हो जाओ, लगाओ परिक्रमा। 5 मिनट में गिरिराज जी की भी परिक्रमा, वृंदावन की भी परिक्रमा, ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा हो जाएगी। हाँ, आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी ने मानसिक पूजा का भी विधान बताया है। मानसिक पूजा को भी भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ, उठिए प्रातः काल उठ करके बस 2-3 मिनट। आज की घटना है, आज हम सो रहे थे यहाँ छत पर और छत से उठ करके और फिर अंदर जो विजय भैया ने ऊपर जो हॉल बनाया वहां पर बैठ गए नेत्र बंद करके और वही परिक्रमा शुरू हो रही थी। पंडित जी ने सोचा गुरुजी सो गए, उन्हीं के रह गए। गुरुजी चाहे रुक जा भैया, थोड़ी सी और रह गई है। आज की घटना है। तो रोज लगाया जाए। मानसिक चिंतन श्रेष्ठ है, ये किसने कहा? भगवान कह रहे हैं स्वयं
कि इंद्र तुम शरीर से स्वर्ग में चले जाओ, मन से मेरा चिंतन करो तो तुम्हें ब्रजवास का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो सजनों, ब्रज भूमि तो ऐसी ही भूमि है जहां आज भी नित्य लीलाएं हो रही है ठाकुर जी की। नित्य भगवान लीला कर रहे हैं। तटिया स्थान में जाकर के देखिए, निधिवन में जाकर के देखिए। हाँ, आजकल के बच्चों को ये ज्यादा जल्दी से विश्वास नहीं होता भगवान की लीलाओं में। YouTube पर देखना, रहस्य करके एक कार्यक्रम आता है, निधिवन सर्च करना, उसमें निधिवन की लीला देखना। 7-7 ताले लगा दिए जाते हैं। इसके बाद भी सेज बिछाई जाती है, बंटा रखा जाता है, पान का बीड़ा रखा जाता है, जल की झाड़ी रखी जाती है, और प्रातः काल जब वो ताले खोले जाते हैं तो बीड़ा चबा हुआ मिलता है, लड्डू आधा मिलता है, झाड़ी का जल आधा मिल जाता है, सेज अस्त व्यस्त मिल जाती है। 7-7 ताले लगा दिए गए, कैमरे लगा दिए गए। कई पुजारी चालाकी तो नहीं कर रहे हैं, प्रशासन का ताला अलग, हाँ, मीडिया का ताला अलग। ये जितने भी प्रेस रिपोर्टर हैं, IBN 7 न्यूज नेशन वाले, सबके ताले लगे। YouTube पे देखना आप। आज के बच्चों के लिए कह रहे हैं हम इस बात को कि जल्दी से उनके ये भगवान की कथाओं पर विश्वास जल्दी नहीं होता है। YouTube पे सर्च करना आप, निधिवन और सेवा कुंज की लीलाओं का। आज ही देखना इस लीला का। श्याम वन में चले जाइए, भाव अगर श्रद्धा है तो श्याम वन में जाकर के उन वृक्षों की डालियों से भाव युक्त होकर के कान लगाइए। आज भी बंसी की, मृदंग की धुन आज भी सुनाई देगी आपको। इसीलिए तो संत कहते हैं, वृंदावन बट वृक्षों पर, वृंदावन के बट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा
के किनारे किया है तेरा काली को लगे मेरी काली रहने दूंगे सब काली रहने दूंगे काली अनाग के हरी मन पर सबका चरण सबका सबका चरण छुपाए धन्य हो
सजनों, ब्रज में आज भी नित्य लीला हो रही है। नित्य लीला स्थली है वृंदावन धाम, ब्रज धाम। इंद्र के मान का मर्दन किया भगवान ने। 7 दिन पर्यंत श्री गिरिराज को धारण किया और गिरिराज जी में और भगवान श्री कृष्ण में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। और सजनों, देखा जाए तो आज समस्त चीजें बदल गई हैं। यमुना जी भी पहले भगवान के समय में यहां बह रही थी तो अब वहां बह रही है। मंदिर भी सब बदल गए हैं, सब स्थान बदल गए हैं, लेकिन गिरिराज जी वही है। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, जगत नियंता है, हर जगह व्याप्त है, लेकिन गिरिराज जी आज भी वही स्वरूप, जिस स्वरूप में ठाकुर जी ने धारण किया है और जिस स्वरूप में ठाकुर जी गिरिराज जी में प्रविष्ट हुए हैं, आज वही गिरिराज महाराज के हमें दर्शन हो रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं भैया। जो यदि जैसे तिरुपति बालाजी में टिकट का और लाइन का सिस्टम है ना, कई मंदिरों में ऐसा लाइन से दर्शन कराने का सिस्टम है, ऐसे हमारे गिरिराज जी में अगर सिस्टम लगा दिया जाए कि लाइन से एक एक करके दर्शन करेंगे तो मैं मानता हूं कि 3-4 महीने में नंबर आएगा एक व्यक्ति का। करोड़ों लोग तो गुरु पूर्णिमा मात्र पर 5 दिन के अंदर परिक्रमा लगा जाते हैं और लाखों की संख्या तो हर पूर्णिमा पर होती ही है। और अब तो 12 ही महीने दिन रात परिक्रमा लग रही है। अगर और मंदिरों जैसे सिस्टम लगा दिया जाए 2-2 महीने में नंबर आएगा एक एक भक्त का दर्शन करने। और हमारे देवता तो ऐसे गिरिराज महाराज ऐसे हैं कि 7 कोस में कहीं भी भोग लगा दो स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कि वही भोग लगाओ जब स्वीकार करेंगे, 7 कोस में कहीं भी भोग लगाओ, कहीं भी पूजा करो वहीं से स्वीकार कर लेंगे। कहीं भी से भी परिक्रमा शुरू करो वहीं विश्राम कर दो, उस परिक्रमा को स्वीकार कर लेंगे। और देवता को ऐसी सुविधा नहीं है जैसी हमारे गिरिराज महाराज में सुविधा है। और जो भी लगाओ भोग सब स्वीकार कर लेंगे भैया। तो एक बार बड़े जोरदारी से जय जयकार हो जाए, क्योंकि बंगाल में एक कहावत है कि जय देवे जय होगे। यदि भगवान की हम जय जयकार करेंगे तो भगवान हमारी भी जय जयकार करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय बोलने से बहुत फायदा होता है। एक तो ये समय ऐसा है गर्मी का, और ये दोपहर का समय थोड़ा सा ऐसा होता है इसमें नींद आने की ज्यादा संभावना होती है। ये जो समय है दोपहर का, तो जब भी जय जयकार का नंबर आए ना तो इतनी जोर से बोला करो कि आपकी सुस्ती तो भागी जाए और पड़ोसन की सुस्ती भी भाग जाए। हाँ, क्योंकि जब कथा सुनने आते हैं ना तो हमारे साथ 2 लोग जरूर आते हैं, और वो दोनों कौन है? सगे बहन भाई है। भाई का नाम आलस्य है और बहन का नाम निद्रा है। हाँ, ये बिल्कुल साथ में ही चले आते हैं। बहन जी दरवाजे पांडाल के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और भाई से कहती है कि भैया तू चल इसके साथ में, हाँ तू जगह बनाना फिर मैं आऊंगी। तो भैया साथ में ही आ जाते हैं। तो आलस आया, 2-4 वासी आई और फिर जगह बना लेता है भाई किसका? बहन के लिए। फिर बुलाने लग जाता है, बहन जी आ जाओ, सारा करता है भाई आ जाओ बहन जी। पड़ोसन कहती बहन जी ठीक से बैठो ना, होता है। बहन जी बुलाती है, भाई बुलाता है बहन जी को,
आ जाओ। वो बेचारे खड़े हैं इसीलिए वो तुरंत आ जाते हैं। और फिर तो आरती होती है, जब पड़ोसनी जगाती है कि चल बहन कर हो गई आरती, प्रसाद ले। इसलिए जय जयकार जब हो, जोर से जय जयकार किया करो, हाथ उठा करके किया करो। तो हम ठाकुर जी की जय जयकार करेंगे तो ठाकुर जी हमारे भी जय जयकार करेंगे। आलस्य भाग जाएगा और पड़ोसन जो कथा नहीं सुन पा रही है वो कथा सुनेगी तो उसमें से कुछ अंश, कुछ पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और देखो इनको तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं कि मर्यादा के कारण हाँ लाज करके बैठी है तो उनका पता ही नहीं चलता सो रही है कि जग रही है। हाँ, इनको तो देखते रहते हैं सब। ये तो बेचारे मजबूरी में भी नहीं सो सकते क्योंकि सब देख ही रहे हैं, हम भी देखते रहते हैं। लेकिन जो हमारी बहनें हाँ घूंघट करके बैठी हैं तो हमें थोड़ी समस्या वही हो जाती है, क्या पता सो रहे हैं कि जग रहे हैं, ये पता नहीं चलता। तो पड़ोसन का ध्यान रखा करो। तो भगवान की, क्योंकि ये समय दोपहर का जो समय है ना, तो ये हाँ दोनों बहन भाई ज्यादा ही आक्रमण करते हैं इस समय में, आदर्श निद्रा। तो आगे इंद्र को भक्ति का वरदान दिया, ब्राह्मणियों के ऊपर कृपा की भगवान ने। कंस के द्वारा भेजे गए अनेकों दैत्यों का भगवान ने खेल ही खेल में उद्धार किया, उनको सभी को सदगति प्रदान की। आगे आज भगवान वृंदावन में विचार कर रहे हैं कि मैंने सभी का मान मर्दन किया, अब ऐसा कौन सा देवता बचा जिसका मान मर्दन नहीं किया। तो ध्यान में आया कि अरे अभी तो सबसे बड़े अहंकारी देवता तो रह ही गए, जिनका नाम है कामदेव। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, विचार किया। तो भगवान की लीलाओं को बढ़ाने का कार्य देव ऋषि नारद जी करते हैं। क्या किया, जिस मार्ग से कामदेव आ रहे हैं उसी मार्ग से देव ऋषि जा रहे हैं। कामदेव ने देव ऋषि नारद जी को पकड़ लिया, पकड़ करके कहा, देव ऋषि तुम मुझे दिग्विजय का तिलक कराओ। नारद जी कहने लगे, मालूम है दिग्विजय का तिलक कब होता है? हाँ हाँ मालूम है, कि जब सबको जीत लेते हैं तब जाकर के दिग्विजय का तिलक होता है। मुझे मालूम है, मैंने सभी को जीत लिया है। किसको नहीं जीता मैंने? अरे मैंने शिव को जीत लिया जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर आकर्षित हो गए। मैंने ब्रह्मा को जीत लिया जो अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए। अरे और तो और मैंने राम को रुला दिया जो अपनी पत्नी के वियोग में प्रकृति से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी प्राण वल्लभा जानकी को देखा हो तो बताओ। राम को रुला दिया, शिव को परास्त कर दिया, ब्रह्मा को जीत लिया और बाकी के देवताओं को तो मुर्गा बना दिया। हाँ मुर्गा बना दिया। ये कौन कह रहे हैं? कामदेव। गौतम नारी अहिल्या को जब छलने गए तो असमय मुर्गे की आवाज में तो बोले। तो वही बात कह रहा है कामदेव के, बाकी के देवताओं को तो मुर्गा बना दिया मैंने। और साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है। बताइए मैंने किसको नहीं जीता? देव ऋषि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। 3 शर्तें हैं, या तो मेरे दिग्विजय का तिलक करो और या मेरे साथ युद्ध करो। मेरे शरीर में खुजली चल रही है, या तो दिग्विजय का तिलक करो या मेरे साथ युद्ध करो। और यदि युद्ध नहीं कर सकते तो मेरी टक्कर का कोई पहलवान बताओ जिससे मैं युद्ध करूं। नारद जी ने कहा, देख भैया दिग्विजय का तिलक करा नहीं सकता और तुझसे युद्ध में कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया तेरे चक्कर में एक बार
मुझे भी बंदर बनना पड़ा। हाँ, रुद्र के रुद्राणी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, मैंने सोचा कि नारद के भी नारदानी हो जाए तो क्या परेशानी। हाँ, मेरे मन में भी आया कि विवाह कर लूं, लेकिन अच्छा भला भक्त था, बंदर बन गया। तो भैया मैं तो हार स्वीकार करता हूं, बिना लड़े ही। हाँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है तुझसे लड़ने की। तो दिग्विजय का तिलक करो कि दिग्विजय का तिलक ऐसे नहीं करूंगा। तो फिर मेरी टक्कर का कोई पहलवान बताओ। नारद जी ने कहा कि ये हो सकता है, ब्रज में चले जाओ और ब्रज में नंद जी का लाला है, गोपाल उसका नाम है, गाय चराता है, गोचारण करता है। अगर उस गोपाल को जीत लिया तो मैं वचन देता हूं कि समस्त देवताओं को एकत्रित करके तुम्हें दिग्विजय का तिलक कर दिया जाएगा। कामदेव ठहाका लगा करके हंसने लगा कि बताओ नारद जी, जब ब्रह्मा को जीत लिया, शिव को जीत लिया, राम को रुला दिया, बड़े बड़े देवताओं को परास्त कर दिया, तो एक साधारण गाय चराने वाला ग्वारिया गोपाल, उसका पता बता रहे हो? उसको जीतना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है कि भैया मैं वचन देता हूं उस गोपाल को जीत लो, गाय चराने वाले को। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं सभी देवताओं को एकत्रित करके तुम्हें दिग्विजय का तिलक कर दूंगा। कि ठीक है, मैं अभी जाता हूं, तुम तैयारी करो दिग्विजय के तिलक की। तुम तैयारी करो। इधर कामदेव वृंदावन आया, वृंदावन में आकर के भगवान के पास आकर के कहने लगा, कृष्ण तुम्हारा ही नाम है? कि हाँ कृष्ण मेरा ही नाम है। गाय चराते हो? कि हाँ। गोपाल भी है तुम्हारा नाम? कि हाँ। इसका मतलब ये कामदेव समझ रहा है मैं सही बंदे पर आ गया, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। आज भगवान इतने सरल और सहज हो गए कि भैया तेरी मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई बोलचाल नहीं, तो काहे को युद्ध करना पड़ेगा कि तुम मेरी उन्नति में बाधक बन रहे हो। हाँ, तुमसे युद्ध करूंगा, तुम्हें परास्त करूंगा तो मेरी उन्नति हो जाएगी। भगवान ने कहा कि भैया बिना लड़े ही मैं हार स्वीकार कर लूं तो काम चल जाएगा क्या? कि नहीं नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान तो चाहते ही थे कि ये कामदेव का मान मर्दन करना है। भगवान ने कहा भैया मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा विकास होता हो, तुम्हारी उन्नति होती हो, तुम्हारा भला होता हो तो तुमसे युद्ध कर लूंगा। लेकिन कौन सा युद्ध करना चाहोगे, किले का युद्ध या मैदान का युद्ध? कामदेव कहने लगा, कृष्ण पहले ये बताओ कि किले का युद्ध कैसा होता है और मैदान का युद्ध कैसा होता है? भगवान ने कहा किले का युद्ध तो ऐसा होता है कि एक सुंदर भवन होगा और उस सुंदर भवन में त्रिलोक सुंदरी एक स्त्री होगी और मैं अकेला पुरुष रहूंगा और एक दो नहीं अनेकों भोग सामग्री उस भवन में विद्यमान होंगी और तुम अपने पांचों बाणों का प्रहार करना। एकांत में भी यदि मेरा मन उस स्त्री में लग गया, मेरा मन उस स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया तो कामदेव मैं हार स्वीकार कर लूंगा, और कहीं मेरा मन उस स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं हुआ तो हार तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो हुआ किले का युद्ध। और मैदान का युद्ध कैसा होता है वो भी सुन लो। मैदान का युद्ध होता है कि मैं अकेला पुरुष रहूंगा और एक दो नहीं, लाख दो लाख नहीं, अनंत त्रिलोक सुंदरी स्त्रियां होंगी। अनंत त्रिलोक सुंदरी स्त्रियां होंगी और उन समस्त त्रिलोक सुंदरी गोपियों के साथ में मैं रमण करूंगा। तुम अपने पांचों बाणों का प्रहार करना, कहीं एक भी त्रिलोक सुंदरी स्त्रियों में से, अनंत त्रिलोक सुंदरी स्त्रियों में से एक के प्रति भी मेरा मन आकर्षित हो गया तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा।
और कहीं किसी भी स्त्री के प्रति मेरा मन आकर्षित नहीं हुआ तो फिर तो हार तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कामदेव ने विचार किया कि ये तो अच्छा है, किले का युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा, निश्चित है कि मेरी हार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किले के युद्ध में मान लो ये योग जानता हो, प्राणायाम के द्वारा श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके 2, 4, 6 दिन के लिए सो गया तो मैं तो वैसे ही आ जाऊंगा। और मैदान के युद्ध में ये प्रत्येक स्त्री के साथ रमण करेगा तो किसी न किसी स्त्री में तो इसका मन लगेगा, किसी के प्रति तो ये आकर्षित होगा ही होगा। और फिर मैं भी तो अपने 5 बाणों का प्रहार करूंगा। जैसे जैसे बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। कामदेव कहने लगा कि मैं मैदान का युद्ध स्वीकार करता हूं। स्थान नियुक्त हो गया कि बंसी बट यमुना के तट पर आ जाना। तारीख निश्चित हो गई कि कब आना है। तारीख निश्चित हुई कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आना। मैं तुम्हारा अकेला प्रतीक्षा करूंगा यमुना के तट पर बंसी बट पर। अब जाओ कामदेव, अपनी तैयारी करो। समय व्यतीत हुआ, शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई और भगवान अकेले ही यमुना के तट पर पहुंच गए। मधुर वेणु का निनाद करने से पूर्व वेणु से प्रार्थना की कि बंसी आज ऐसी बजना कि जो मैंने तुमसे बचपन से आज तक प्रेम किया है उस प्रेम का बदला चुका देना। आज चुका दे बदलो मेरो, तू बने कुंजन के बीच, एक एक ब्रजबाला को नाम ले, तू कुंजन मेला खींच। और ऐसी बजना कि जड़ चेतन सब झूमे उठे और थिरक उठे ये मधुबन सगरो। नाम अमर है जाए तेरो, तीनों लोक रहेंगे जब लो। काम एक ही करना है। क्या करना है कि घर घर को मिलने लगा तू, कुंजन वर से अतिशत धाम, और कैत लोक पति बांध सके व्यतीत भय घनश्याम। एक एक गोपी के घर जाकर के नाम लेकर के पुकारना कि श्याम सुंदर तुम्हें यमुना के तट पर बुला रहे हैं। भगवान ने जब मधुर वेणु का निनाद किया तो जिस गोपी ने भगवान की मधुर वेणु को श्रवण किया, जो गोपी जिस कार्य में लगी हुई थी दौड़ पड़ी समस्त कार्यों को छोड़ करके। समस्त गोपियां भगवान की ओर भाग रही है, दौड़ रही है। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल पड़ी है। घर से श्रृंगार करके नहीं चली, मार्ग में श्रृंगार कर रहे हैं भगवान। योग माया को आदेश दिया कि योग माया जो मेरी तरफ दौड़ रही है, गोपियां भाग रही हैं, दौड़ती भागती गोपियों का मार्ग में ही श्रृंगार करो। और जो गोपी भगवान तक पहुंची है सजनों, वो त्रिलोक सुंदरी बनकर के पहुंची है। इसका अर्थ क्या हुआ? संतों ने बहुत सुंदर भाव दिया कि भैया एक बार भगवान की तरफ दौड़ करके तो देखो, जैसे है वैसे दौड़ पड़ो भगवान की तरफ।
भाग करके तो देखो, और भगवान की तरफ जो भागता है उसी का नाम तो भक्ति होता है। भक्ति वही तो है जो भगवान की तरफ भागे जीव। तो भगवान उस जीव के समस्त जो भी कार्य हैं, सब कार्यों की पूर्ति भगवान करते हैं, अपने आप करते हैं। बस चल करके तो देखो, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, इस राह में कितनी मस्ती है, इस राह पे चलकर देख जरा। दुनिया के तो बहुत बन लिए, लेकिन एक बार भगवान के बन करके तो देखो, उस मार्ग पर चल करके देखो, क्या कमी रह जाएगी। जो गोपियां भगवान के पास पहुंची, धीरे धीरे करके समस्त गोपियां एकत्रित हो गई। भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किं करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आइए आइए गोपियों, में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। गोपियां अत्यंत प्रसन्न हुई कि भगवान ने हमें नाम लेकर के पुकारा, जब हम आई हैं तो हमारा स्वागत किया। दूसरे ही क्षण भगवान कह रहे हैं, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, तुम्हारा यहाँ